बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। खबरें बहुत हैं, लेकिन इमरान खान साहब को लेकर इस वक्त हवा इमरान खान ही है और पूरी मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के दरमियान। और विद अगर मुस्लिम लीग नून बात की जाए तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, इमरान खान साहब को फिक्स करने के मामले में इनके अंदर ही बहुत जबरदस्त इख्तलाफ है। इख्तलाफ इस हद तक बढ़ रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से मुतल्लिक कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस सिलसिले में। और राना सनाउल्लाह साहब की ख्वाहिशात कुछ और हैं, और ख्वाहिशात में जो अल्फाज का इस्तेमाल है वो बिल्कुल ही माशाल्लाह बिल्कुल डिफरेंट है। खान साहब की आज की पेशी, जो कल से सारा मामला शुरू हुआ, 9 बजे पेश होना है नहीं होना, असल मकासद क्या थे कल के उस पूरे शो के, वो कामयाबी से किसने कितना गोल हासिल किया, किसने कौन कौन से मकासद हासिल किए, वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात इस तरह नहीं थी जिस तरह मुझे और आपको कल लेके चला जा रहा था। खैर हम प्रेडिक्ट तो उसको कर रहे थे, साथ साथ पॉइंट आउट भी कर रहे थे। नहीं, वो चीज़ें कुछ और तरीके से एग्जीक्यूट हो रही थी, किसी और तरीके से कहीं तय हुआ था, किसी और तरीके से डिसाइड हुआ था। वो चीजें सारी एक के बाद एक मैं आपके सामने, तो खान साहब का इंटरव्यू बैनुल अक़वामी सहाफ़ी को, उससे कुछ बात करनी है, उनके खिताब से मुतालिक कुछ चीजें, तो हाँ मैं एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। कल सारा दिन ना पूरा एक चीज थी, इमरान खान साहब की जमानत का मामला फंसा रहा, जमानत खारिज होने का मामला फंसा रहा, फिर जमानत की दरखास्तों का मामला पता चला। मैं और तरह इसको कहता हूँ, सारा दिन ज़ेरे बहस यही आता रहा। हालांकि फैसला भी यही हुआ था, स्क्रिप्ट भी यही था कि इमरान खान साहब के मामले के गिरदी घुमाना, क्योंकि पीछे हमने काम बड़े बड़े डाल लें और वो डाले जा रहे थे। फिर बात लाहौर हाई कोर्ट में ठहर गई। मकसद क्या था, कामयाबी किसको मिली, क्या चीज़ें, ये हमने अब डिस्कस करना है। आज क्या होगा ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले जी, लाहौर हाई कोर्ट की ना हिफाजती जमानत के लिए कल 5 बजे केस लगा था। 5 बजे तक लाहौर हाई कोर्ट ने लगाया और 8 बजे तक का मौका दिया। इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। वकील ने कहा सिक्योरिटी का मामला, अदालत ने कहा नहीं 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 नहीं, सिक्योरिटी को इशू नहीं, हम अभी आईजी को कह देते हैं, आईजी सिक्योरिटी दे देता है। लेकिन इमरान खान साहब ने पेश नहीं होना था बेसिकली। अच्छा जी, उन्होंने कहा कानून सबके लिए बराबर है तो एक्स्ट्रा फेवर हम दे नहीं सकते। वीडियो लिंक के लिए ऑफर की वकील ने कहा नहीं नहीं, इमरान खान खुद ही आएंगे, तो मामला कुछ सख्ती की तरफ चला गया था। तो 8 बजे अदालत लगी, वकील ने फिर मुशावरत के लिए टाइम मांगा, 8:15 हो गया, फिर भी कोई बात नहीं बनी। और फिर अदालत ने बयान कहा कि आप सुबह का इमरान खान साहब का बयान अलफी ला के दे सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने वकील ने कहा हम कोई बयान अलफी ला के नहीं दे सकते इस सिलसिले में। फिर बयान अलफी नहीं दिया। बहरहाल अदालत ने आज 8 बजे तक का वक्त दिया और फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद हम दे सकते हैं जमानत, क्योंकि रादारी जमानत के लिए इमरान खान साहब का पेश होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊं होना क्या है और मकासद क्या थे, पहले ये सुन लें। सुबह इमरान खान साहब, जो मेरा तर्जिया अपना, इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से ये हिफाजती जमानत की जो दरख्वास्त है ये वापस ले ली है। सुबह ये दरख्वास्त वापस हो चुकी है, क्योंकि जो मकसद था इस सारी एक्टिविटी का वो हल हो गया। अब इमरान खान साहब दोबारा चले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ से हिफाजती ज़मानत में, उधर कोई कतगन नहीं है, क्योंकि कल बैंकी कोड वाले केस में हिफाजती ज़मानत उनको इमरान खान साहब की हाजिरी के इस्तिस्ना के साथ ही मिल गई थी, जो 22 फरवरी तारीख की तारीख मिली है बैंकी कोड को, जो मना किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। तो मेरा तज्जिया ये है कि इमरान खान साहब सुबह लाहौर हाई कोर्ट से वो दरख्वास्त वापस ली, क्योंकि इधर मामला मोर देन ज़रा पर्सनल हो गया। सलमान शहबाज का नहीं बोल रहा कि उनको हवा में हिफाजती ज़मानत मिल जाए, मैं हमजा शहबाज का नहीं बोल रहा, मैं साग डार साहब का नहीं बोल रहा, ऐसे बड़े केसेस हैं ना। तो इवन इमरान खान साहब के केस में कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट हिफाजती ज़मानत दे रही है, तो लाहौर हाई कोर्ट कह रहा है कि रूल नहीं है। हर एक की ट्रांसलेशन अपनी अपनी है ना। तो बहरहाल मकसद ये था, वो हल हो गया। वो था मिनी बजट वाला मामला, ठीक है जी। और किस तरह हुआ ज़रा अपने दिल से ज़रा ज़हन में रखिएगा। मकसद पूरा था कि मिनी बजट डिस्कस ना हो सके। वो मिनी बजट जिसने लोगों की धज्जियां उड़ानी है और उड़ा दी हैं, उसका आगाज़ भी हो चुका है। वो मिनी बजट जिसने महंगाई का तूफान लेके आना है, सिर्फ ये मकसद था कि वो डिस्कस ना हो। इसहाक डार साहब की हुकूमत की नालायकी, इसहाक डार साहब की नालायकी कल पूरे प्राइम टाइम में डिस्कस होनी थी। ऐसे ही होना था ना अगर मिनी बजट के ऊपर सिर्फ बात हो रही होती, अगर इशू इस तरह मिनी बजट हुआ। सर आप यकीन जाने प्राइम टाइम शो में कहीं भी डिस्कस नहीं हुआ इब्तिदा में, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, क्रॉस चेक कर लें, हेडलाइंस ही वो नहीं हुई, सिर्फ इमरान खान साहब चल रहे थे। मिनी बजट पे जो अवाम के ऊपर बर्डन डाला उसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं हुआ। शाहजेब साहब के प्रोग्राम में कोई चक्कर नहीं, नदीम मलिक के प्रोग्राम में कोई चक्कर नहीं, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में नहीं, हर एक की इब्तिदा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब थे। मिनी बजट कहीं भी डिस्कस नहीं हो। मकसद यही था कि मिनी बजट डिस्कस ना हो, कोई मुआशी तजियाकार नहीं बुलाया, कुछ नहीं किया इन्होंने। तो यही मकसद था कि स्क्रिप्ट ऐसा था, इसी तरीके से मीडिया को मैनेज सारा किया गया। तो मकसद ये था कि इमरान खान के ऊपर लगे, तो इसलिए कोई ऐसा अब मसला है नहीं। ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि किसने क्या क्या हासिल किया। अच्छा, दीगर काफ़ी चीज़ें अहम हैं जिसमें खान साहब ने कल गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। उन्होंने कुछ अहम पॉइंट थे, मैंने कहा मैं वो आपको बता दूं। उन्हें अहम पॉइंट डिस्कस किया, उन्होंने कहा जेल बेरो तहरीक जो है ना, उसकी हिकमत अमली 48 घंटों में पब्लिक के सामने आ जाएगी।
48 घंटों में, यानी 48 घंटे में अगर गिरफ्तारियां शुरू हुई तो मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा। खान साहब ने गैर मुल्की सहाफ़ी को सामने कहा है कि मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा, ठीक है। और इस सिलसिले में आपको ये भी बताऊं, इजाज़ चौधरी साहब बहुत एक्टिव है, जगह जगह शहर में जाके ना हलफ बर्दारी की तकरीबें कर रहे हैं जेल भरो तहरीक के हवाले से, ठीक है। मिनी बजट का उन्होंने कहा मामला रुकने का नहीं है। खान साहब ने भी बता दिया कि श्रीलंका के मजीद करीब पहुँच चुके हैं, हमारी हालत है और आगे भी बढ़ेगा, ठीक है। साथ साथ उन्होंने बताया कि मेरे पास स्ट्रीट पावर है, मैं चाहूँ पाकिस्तान बंद कर सकता हूँ, मगर मैं ये एहतजाज नहीं करना चाहता। मेरा एहतजाज जेल भरो तहरीक के अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इस टाइम मैंने वही करना है, पुरअमन एहतजाज यही है, नहीं तो चाहूँ तो किसी वक्त भी पाकिस्तान बंद किया जा सकता है। जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक उन्होंने गैर मुल्की सहाफ़ियों से जो बात की ना, इंपॉर्टेंट बात है। और मैं आपको कितना बता दूँ, खान साहब को कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है, ये खुद ही बाजवा साहब ना फर्स्ट एड होकर ना इतना कुछ निकाल रहे हैं कि खान साहब की एक एक बात 100% पूरी होती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने कहा जनरल बाजवा से जनरल बाजवा ने वज़ीर आज़म मैं था, मेरा फ़ोन टैप किया, ये संजीदा जुर्म है, पाक फ़ौज से मैं मुतालबा करता हूँ कि इंक्वायरी की जाए। इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर जनरल बाजवा से मुतल्लिक पाक फ़ौज से मुतालबा किया है बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए। लग भी ऐसा रहा है जनरल बाजवा साहब ने अपने हिसाब खो बैठे, वो ऐसी ऐसी बेवकूफ़ हरकतें कर रहे हैं, वो इदारे को भी बदनाम करेंगे, अपने आप को भी मज़ीद ख़राबी करेंगे, जो मुझे लग रहा है। अब आज ज़रा मैं उस और आम की तरफ जिसके लिए मैं यहाँ तक आपको खींच के लाया हूँ कि ना विद इन नून लीग भी बड़े मामलात हैं। बहुत अहम चीज़ मैं आपको अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने कल इंटरव्यू दिया, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान को फौरी जेल में डालने की मैं मुखालफत करता हूँ। उन्हें कि इमरान खान को जेल में नहीं डालना चाहिए, पहले इमरान खान के ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए, साबित होना चाहिए इमरान खान साहब का, फिर इमरान खान साहब को, अभी तक ना कोई तहकीकात हुई है ना ही इमरान खान साहब के ऊपर कुछ साबित हुआ है, तो मैं इस सिलसिले में किसी किस्म को सेकंड नहीं करूँगा कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हों। शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म, मुस्लिम लीग नून के आम तरीन रहनुमा, जिनका मरियम नवाज से बिल्कुल सीधा सीधा कैटेगोरिकली इख्तलाफ है, पूरी पार्टी से इस वक्त उनका इख्तलाफ है, यानी पार्टी की लाइन है कि इमरान खान, अभी आगे बताता हूँ ना, इमरान खान को फिक्स करना है, इमरान खान को गिरफ्तार करना है, इमरान खान फितना है, इमरान खान को कुचलना ज़रूरी है, इमरान खान इसके बगैर कोई शराब की बातें भी सारी शुरू हो चुकी है इमरान खान साहब के ऊपर। तो उन्होंने पार्टी की तमाम मामलात को चैलेंज कर दिया कि मैं पार्टी से अलहदा हट के खड़ा हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद उन्होंने गिला शिकवा भी किया, उन्होंने कहा मरियम बीवी ने इस्लामाबाद में कन्वेंशन किया, मैं इस्लामाबाद में था, मुझे दावत क्यों नहीं दी, ठीक है। बातें अब वो वाली नहीं है, गुड गुड वुड वाली सारी चीज़ें नहीं, कहा मुझे दावत नहीं दी, मतलब महसूस हो रहा है, ठीक है। और साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी बात की, उन्होंने कहा जनरल बाजवा बार दोबारा एक्सटेंशन मांग रहे थे और पार्टीज के अक्सर लोग मान भी रहे थे कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी है, यानी खुद उनकी पार्टी के लोग भी और पीपल्स पार्टी के लोग भी, मौलाना फजलुल हक कह रहे, अक्सर लोग कह रहे थे कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी है। हाँ, नवाज शरीफ नहीं माने, दूसरी बार एक्सटेंशन की बात हो रही है, वो जो पार्लियामेंट से कानून पास करने के बाद एक्सटेंशन की बात होने का, नवाज शरीफ नहीं माने। अच्छा, ये तो एक चीज़। दूसरा एक और बहुत बड़ा सियासी इंकशाफ किया उन्होंने किया, मैंने बोला कि जनरल बाजवा साहब कुछ ना भी करें ना, बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है, बड़े बड़े मामला हैं जो वो खुद कन्फेस करें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा से मेरी 2022 में मुलाकातें होती थी, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था। उन्होंने कहा मेरी मुलाकातें जनरल बाजवा से होती थी और कई मुलाकातें हुई हैं, 4-4 घंटों पर मुहित मुलाकातें हुई हैं, मेरी भी, एहसन इकबाल वगैरह की, इन तमाम की मुलाकातें जनरल बाजवा साहब से होती थी। यही इमरान खान साहब कह रहे थे ना, यही इमरान खान साहब कह रहे थे ना कि भाई मैं वज़ीर आज़म तो ये कैसे मुलाकातें कर सकते हैं, ये साजिश का ये पहलू ही है ना, इसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं ना इमरान खान साहब। वज़ीर आज़म इमरान खान है तो शाहिद खाकान अब्बासी से जनरल बाजवा क्यों मिल रहे हैं, मुझे बता दें, या वो हुकूमत में तो मुझे बता दें। अच्छा, मतलब इमरान खान ठीक कह रहा था ना कि आर्मी चीफ होने के बावजूद इमरान खान वज़ीर आज़म है तो मुलाकातें ही उनसे कर रहे हैं। तो ये मतलब है कि ये सारी साजिश के पीछे गवाहियाँ जनरल बाजवा साहब खुद ही दे रहे, नहीं दे रहे तो जो मुलाकातें करें शाहिद खान अब्बासी को पकड़ लें। वो कह रहे हैं मेरी होती थी मुलाकात 4-4 घंटे की मुलाकात 2022 में जनरल बाजवा साहब से। यही इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सुर्खील वही हैं, लोग शामिल हुए बीच में, चीज़ें बड़े पॉइंट आउट हुए। तो पूरे प्लान और बड़े फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ जनरल बाजवा साहब चल रहे थे, यही वो कह रहे हैं। दूसरा, आप ज़रा कॉन्ट्राडिक्ट सुन लें, राना सनाउल्लाह साहब की ज़रा लैंग्वेज सुन लें, मैं 4 लाइनें वो बतानी है, उसी को आप ज़रा लेके चल लें। वो कल प्रोग्राम में थे शाहजेब खानज़ादा साहब के, शाहिद खाकान अब्बासी क्या कह रहे हैं, पूरी और नून लीग पूरी क्या समझ रही है, जिसको राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी का हमारा मुकम्मल इरादा है, ये इस्लामाबाद बंद करके दिखाए, इसकी ऐसी की तैसी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है राना सनाउल्लाह साहब ने कि हमने इमरान खान को गिरफ्तार करना ही हमारा पूरा इरादा है। किस केस में कर रहा है, नोबडी नोस,
अभी तक किसी को नहीं पता, इनका इरादा पूरा है। ठीक है जी। और इस्लामाबाद बंद करके दिखाए इसकी ऐसी की तैसी, ये फितना है, इसे सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। इमरान खान एक फितना और इसको फिक्स करना है, सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सुने, इसका ब्लड टेस्ट करवाएं, कोकीन ना निकले तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के तमाम मामलात को एक तरफ रखते हुए इमरान खान साहब के ब्लड टेस्ट की तरफ इंटरेस्टेड है, और इनका मानना यह है कि इमरान खान के ब्लड टेस्ट से अगर कोकीन ना निकले तो सियासत छोड़ देंगे। मैं गालिब साहब का यही शेर एक्स पे पढ़ूंगा, हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, लहू रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। ये आपके हालात हैं। हमने पूरा पाकिस्तान छोड़ के इमरान खान के ब्लड टेस्ट पे आ गए। आपकी प्रायोरिटी ये है, आपकी अपनी पार्टी के अंदर इतना इख्तलाफ है, वो गिरफ्तार करके जाओगे कहाँ आप लोग, करोगे क्या, किसके बल पे? जिनके बल पे उन्हीं के ऊपर तो बयानिया बना के बैठे हुए हैं आप लोग, जनरल बाजवा साहब के ऊपर, किसके बल पे? यही चीज़ है, बस कर दें। इलास्टिक की तरह बहुत खींच दिया हम आपको। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर बताइएगा जी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।